अच्छा, ये जो है ना, ये है एंजियोग्राम। ठीक है, एंजियोग्राफी में होता क्या है कि आपने कैथेटर डाला हुआ है अपनी कोरोनरी आर्टरीज में, उसमें आप डाई डालते हैं, वो आपकी आर्टरीज को कर देती हैं ओपेसिफायर। आपको आर्टरीज में कोई भी अगर स्टेनोसिस, कोई डिजीज़ हो, वो नज़र आ रही होती है। अब इसके अंदर अगर हम इसको स्लोली चलाएं तो ये है लेफ़्ट मेन स्टेम। यहाँ से ये निकल रही है लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसको हम दूसरी ज़ुबान में एक आम टर्म में विडो मेकर भी कहते हैं, और ऊपर आपकी जा रही है लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स। अब इसमें ये जो ऊपर वाला बॉर्डर देख रहे हो, ये देख रहे हो बिल्कुल स्मूथ और स्ट्रेट लाइन है। तो नॉर्मली आर्टरी का बॉर्डर इस तरह होना चाहिए, लेकिन अगर आप इस लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को देखें तो इसका बॉर्डर आपको कहीं पे भी स्मूथ नहीं मिल रहा। ठीक है, जिगजैग हो रहा है। स्ट्रेट लाइन जिस तरह ये है, इस तरह की लाइन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी आर्टरी डिजीज़ है। कहीं पे डिजीज़ की वजह से स्टेनोसिस, उसकी नैरोइंग ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर आप इस पार्ट को देखो तो यहाँ पे नैरोइंग ज़्यादा हुई हुई है, कहीं पे उसके साथ नैरोइंग कम है। तो ये मल्टीपल लेवल्स की इसमें क्या आ रही हैं, डिजीज़ आ रही हैं, लेकिन है डिफ्यूजली डिजीज़ है। डिफ्यूज डिजीज़ में आमतौर पर डॉक्टर को मसला क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करो कि वो इस पार्ट को स्टंट करना भी चाहेगा, तो वो कहता है कि मैंने इस पार्ट को स्टंट करना है, तो स्टंट का एज हमेशा हेल्दी सेगमेंट में होना चाहिए। इट शुड बी इन हेल्दी सेगमेंट। तो उसको फिर ये इसके लिए डिसाइड करना कि मैं आर्टरी में कहाँ पे स्टंट करूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी ये यहाँ पे डिजीज़ भी थोड़ी सी ये मिड से आगे है, डिस्टल पार्ट में आ रही है। इस पार्ट को आमतौर पे जितनी भी आपकी सेगमेंटल ब्रांचेस निकल रही होती हैं वो इससे निकल चुकी होती हैं। एक और चीज़ अगर आप नोट करें इसमें, तो ये जो इसकी ये जो ब्रांचेस नीचे ढेर सारे आ रहे हैं ना जाला, इसे कहते हैं सेप्टल ब्रांचेस। ये नीचे से इस एक आर्टरी को कहीं पे फिल कर रही हैं जिसका हमें ओरिजिन नज़र नहीं आ रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इनकी जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो बंद है, और ये फीडर्स आर्टरीज हैं, ये इसकी जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उसको क्या कर रही हैं, रिट्रोग्रेडली फिल कर रही हैं। बाकी जो इससे मुख्तलिफ ब्रांचेज निकलती हैं, नीचे वाली सेप्टल ब्रांचेज हैं, ऊपर वाली साइड ब्रांचेज है। डायगनल नाम होता है, डायगनल नाम याद रखो, उनको कोई इतनी फर्क वाली बात नहीं, खैर अगर कार्डियोलॉजी में नहीं हो तो। लेकिन ये कि इसके जो ओरिजिन है, यहाँ पे भी देखो तो काफ़ी ज़्यादा नैरोइंग है। तो ये क्रिटिकल डिजीज़ इधर भी आई हुई है, और ये बड़ी काफ़ी मतलब नॉर्मल से ज़रा बड़ी डायगनल ब्रांच है, और इसमें मिड में भी आगे क्रिटिकल डिजीज़ आ रही है। चेंज करते हैं, ये पास नीचे आ रही थी एलएडी, अब उसमें सर्कमफ्लेक्स पीछे जा रही थी, वैसे नज़र नहीं आ रही थी। तो हम व्यूज़ चेंज करते रहते हैं, और व्यूज़ चेंज करके अब हमने क्या किया कि लेफ्ट एलएडी अब पीछे जा रही है और सर्कमफ्लेक्स सामने आ रही है, ताकि हम इसकी डिजीज़ को भी एक दफ़ा पूरा स्टडी कर सकें। तो अगर इसमें आप देखो तो इस पार्ट की इसकी थिकनेस को कंपेयर करो इस पार्ट की थिकनेस है। ठीक है, तो डिफरेंस नज़र आ रहा है ना क्लियर। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट भी क्या है, क्रिटिकल डिजीज़ है। अब हम दो आर्टरीज देख चुके हैं, एलएडी और सर्कमफ्लेक्स। एक हमारी आरसीए देखनी रहती है,